स्टार्ट 1 मिनट से। पहली गेंद के ऊपर इस बार कट करना चाहते थे और थर्डमैन की दिशा से रन मिलेगा। पूरी लंबाई के साथ गेंद की थी, इस बार शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। डाउन द ग्राउंड खेला, यहाँ मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, नो गेंद करार दिया गया था। इस बीच यहाँ से नो के रूप में 1 रन जरूर काउंट किया जाएगा। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार डीप स्क्वेयर की दिशा में गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। यहाँ से रन एक सिंगल पूरा किया था, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन केकेबी। प्रिंस जैक सेट करने या चू चू थिया करे। फ्लिक कर दिया, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली गई सीधी 6 रन के लिए, बहुत अच्छा सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन, 2 डिजिट में पहुंचता हुआ स्कोर केकेबी। या मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बन चुके हैं विदाउट लॉस केकेबी। यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर गौतम गौतम अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच यहां से अपील की जा रही थी, शायद बल्ले का किनारा लिया ऐसा करके, लेकिन न कर गया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद लेंथ और लाइन के साथ यहां पहला ओवर समाप्त हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बने। अगर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए या पावर प्ले की बात की जाए तो 10 रन बहुत कम रन कहे जाते हैं। अगर ओवर में 10 रन बनते, एक अच्छी गेंदबाजी हमें जरूर देखने को मिली। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो 10 का चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 80 तक जा सकता है। अब विराट गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करने के लिए तैयार है। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा, इस बार बल्लेबाज ने देखा, गेंद को परखा, उसके बाद जाने दिया, अवॉइड किया था। इस बीच गेंद को सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद।
देखिए सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर वहां पे जीतू है, जंप किया और बहुत ही बेहतरीन कैच, एक नंबर का कैच कहा जाएगा आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ कैच, बहुत ही बेहतरीन। जिस प्रकार का शॉट था उसी प्रकार से एक अच्छा कैच, सिक्सर को कैच में कन्वर्ट किया। बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 इंच की दूरी के ऊपर जंप करने के बाद कैच किया था। इस बीच लगने वाला यहां पे पहला झटका केकेबी 11 को। ने प्रस्थान कर लिया है, यहां विराज ने सफलता दिलवाई। विराज से तो इसी काम के लिए जाने जाता है, वही एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ यह शुरुआत की है विराज ने। बल्ला जरूर चलाया था ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। ये मुकाबला यहां से चलता हुआ केकेबी मडरिया वर्सेस आरसी 11 के बीच में टॉस जीता था केकेबी ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। बहुत अच्छा शॉट, यहां से 6 रन पूरे मिलेंगे। 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। नागदरा आहिर प्रीमियर लीग सीजन दूसरा माता रानी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बीच विराज तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। इस बार स्लॉक शिप कर दिया डीप स्क्वेयर की दिशा में, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा चौका और चौके के साथ इस बीच 20 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। विराट तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने के लिए, लेकिन गेंद को थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास किया था इस बीच विराज ने और विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद केकेबी। गौतम गेंदबाजी के ऊपर, स्टंप के ऊपर गेंद थी। इस बीच यहां पे पीछे खिलाड़ी चीतू था, नो गेंद करार दिया गया था। इस बीच अब एक्शन थ्रो दिया गया। इस बीच यहां से एक बार वॉर्न जरूर किया गया था, अब दूसरी बार नो गेंद करा दिया जाता है, तो एक्शन के रूप में वो गेंदबाज को इस टूर्नामेंट के लिए ब्रेक कर दिया जाएगा। अब यहां से गौतम इस टूर्नामेंट के लिए अगली गेंदबाजी नहीं कर सकता। अब जीतू को शामिल किया जा रहा है बॉलिंग मार्क के ऊपर और पिछली गेंद के ऊपर नो के रूप में रन और टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, मौका है बल्लेबाज के पास दे घुमा के लगाने का। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाज तैयार जीतू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
पावर प्ले खत्म हो चुका, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका। तीसरे ओवर की शुरुआत जीतू। छोटी गेंद की थी, इस बार बल्ला जरूर चलाया लेकिन घूम के खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर या दरवेश के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद 22 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए पिछली गेंद के ऊपर। अपी के पास मौका था एक बड़ा शॉट खेलने का। इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर खेला है, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। पैरों के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था इस गेंद के ऊपर और उसको सही नजर दिया। ओवर पिच बना के खेला है अपी ने 6 रन के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार पूरी लंबाई के साथ गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई ऑफ स्टंप के ऊपर और सीधी विकेट कीपर धर्मेश के हाथों में। इस बीच कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी जीतू द्वारा अपने कोटे का पहला पारी की ओर से ये तीसरा ओवर की शुरुआत हो रही है। एक जो मुकाबला है के बी माडरिया वर्सेस आरसी 11 के बीच में संपर्क हुआ है और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत दूर गई है और देखे जाएगी आधा दर्जन रन। एक अच्छा सिक्सर, इस बीच उड़न खटोला 6 के साथ 34 रन। छोटी गेंद और हुक किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक और सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मानना पड़ेगा यहां से अपी। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता हुआ अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन बन चुके हैं के बी माडरिया। चालीस रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां से 9 गेंदों के ऊपर 28 रन अपी, 4 सिक्सर और एक चौका शामिल। 311 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ अपने लेंथ और लाइन को यहां पकड़ के रखा हुआ है अपी ने। अच्छी गेंद थी, इस बीच यहां से सीधी विकेट कीपर के हाथों में। तीन ओवर समाप्त हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। यहां से पार्टनरशिप की बात की जाए तो 11 गेंदों के ऊपर 30 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर करेगा दिव्यस। सामने इस बार स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ पार्क, सीधे गड्ढे के खेत में गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 46 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। पहली गेंद को इस बार सामने रखा था और मितुल ने एक अच्छा शॉट खेला और 6 रन।
अच्छी गेंद थी इस पर, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद टप्पा खाई, वाइड करा दिया जाएगा। ऑन साइड के ऊपर बाहर चली गई थी, तो एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 47 लॉस ऑफ द 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट की बात की जाए तो 14.84 और प्रोजेक्ट स्कोर जा सकता है 3 डिजिटों में 119। इस बार अच्छी गेंदबाजी चरणों में और गेंद को भेजा बाउंड्री के चरणों में, मिड विकेट के ऊपर से यूज एन आई मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ वेलकम 50, स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन हो चुके हैं यहां से केकेबी माडरिया। एक और इस बार, और काव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस बीच 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 59 रन 59। अगली गेंद इस बीच यहां से और सीधी विकेट कीपर के हाथों में। एक बहुत ही अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी इस बार वापसी करवाई। पिछली 3 गेंद की बात की जाए तो उसमें 3 सिक्सर लगातार आए और बीच में एक वाइड आया था, तो इस बीच एक बिंदी गेंद, तो कुछ तो राहत की सांस ली यहां से दिव्यस ने। एक और अच्छी ए लेंथ और लाइन के साथ ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखना पड़ता है, बल्लेबाज को यहां दुविधा में डालना पड़ता है, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए, तब जाके रन कम बनेंगे। तो दिव्यस ने 2 गेंदों के ऊपर वापसी करवा ली है। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 59 रन 1 विकेट। ऑन साइड के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला, मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी, लेकिन हल्का सा मिसफील हुआ और वहां से 2 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 61 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 4 ओवर 61 रन 1 विकेट, 4 ओवर 61 रन 1 विकेट। तो इस बीच हमारे ग्राउंड के ऑनर निकुंज नागदरा, कोड़ी पटेल समाज का अव्वल नंबर का ऑलराउंडर, हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो चुका है। तो निकुंज भाई, आपका स्वागत है यहाँ पे। अपना कीमती और पवित्र समय देने के बाद टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आप आए, तो आपका स्वागत है। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर, थोड़ी सी बाहर, लेकिन वाइड करा दिया जाएगा। और एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 62 रन 62, एक अतिरिक्त के साथ केकेबी माडरिया वर्सेस आरसी 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। मां वरुडी वॉरियर्स 2 मुकाबला जीत चुकी है आज यहाँ पे। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, 2 खिलाड़ी है पीछे, मिड विकेट के ऊपर अच्छा स्ट्रोक किया गया और दूसरे के लिए पास हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो, लेकिन तब तक 2 रन, 2 के साथ 64 रन। इस बार खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया था, जंप करने के बाद कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। तो इस बीच 64 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन। अब अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। अच्छी गेंद सीधी इस बार विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच विराज एक अच्छे गेंदबाज है, पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन विराज ने किया था। इस बार एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ यहां से अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां एकता स्पोर्ट्स नागदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वाइड यॉर्कर को इस बार टैप कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जारी, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया
अब 2 रन मुकम्मल किए, तीसरे के लिए भी पलटवार किया है और तीसरा भी मुकम्मल किया। यस, आउट करा दिया गया। अंपायर ने उंगली खड़ी की और विकेट का पतन हुआ रन आउट के रूप में। एक अच्छी पार्टनरशिप यहां से 55 रन की पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक लगाया, रन आउट के रूप में यहां से अपने विकेट के साथ नाता छूटा और रन आउट के रूप में लगने वाला एक और झटका, विकेट नंबर दूसरा। अब यहां से दो सैड बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता यहां से विराज दिखा चुका है। विराज एक असर 5 गेंद 16 रन और 2 सफलता। लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी यहां पे, जिसको ब्रेक करवाया। अब हिरेन जामनिया स्ट्राइक के ऊपर। फील्डिंग का मुआयना करते हुए यहां शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। देखिए इस बार ना जाएगा, देखिए हिरन की लोअर फुल टॉस कैन ऑन साइड के ऊपर, जिसको फ्लिक किया और चौका बटोरा। अपने हुनर का मिरर लोगों के सामने रखा हिरन जामरिया ने। एक अच्छे बल्लेबाज है, एक पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं, लंबी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, वही काम करता हुआ। 5 ओवर के बाद 71 रन 3 विकेट, 5 ओवर 71 रन। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पटकी हुई गेंद की हर के हाथों से टैप किया। इस बार गली के ऊपर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। यहां रोकने का प्रयास जब तक किया जाए तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन। यह दोनों खिलाड़ी की बात की जाए तो चलू सिमटगाम की बात की जाए तो पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ अकाउंट ओपन हुआ, और उसके बाद अगर हिरन की बात की जाए तो हिरन ने भी फाइन लेग के ऊपर चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था। और हिरन की एक खासियत है कि यही रेड कलर की कैप लगाकर खेलते हैं। बहुत आज तक जब भी मैंने देखा है आयुष समझो वाला टूर्नामेंट, तो हिरन रेड कैप लगाकर खेलते हैं हमेशा।
देखिए इस बार रिवर्सिप में नो मैन लैंड में खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट और पूरा यहां से 6 रन और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 81 रन 81 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद केकेबी मांडरिया और बल्लेबाजी के ऊपर चलो। इस बीच यहां से वाइड गेंद करार दिया जाएगा। ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी बाहर गेंद थी, अंदर लाने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, लेकिन बहुत बाहर कर दी गेंद और वाइड करार दिया गया। तो एक अतिरिक्त के साथ 82 रन, सिक्सर के साथ एक व्याज के रूप में रन मिला साथ में वाइड का। रिवर्सिप में इस बीच गली के ऊपर वापस जाएगी, गली थर्डमैन के ऊपर एक और चौका, चौके के साथ 86 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। या चलू और हिरन जामड़िया जब से विकेट के ऊपर पहुंचे हैं, इतनी तेजी के साथ तो मुंबई में टैक्सी और रिक्शा के मीटर भी नहीं चलते, उतनी तेजी से करंट रन रेट आगे बढ़ता हुआ। 86 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद केकेबी ओवर नंबर 6। इस बीच हल्के हाथों से खेला है, ऑन साइड के ऊपर पीछे विराज है, जब तक फील्ड किया जाएगा तब तक 1 रन यहां से पूरा किया। अब 1 के साथ 87 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही सूझबूझ वाली पारी यहां खेलने का प्रयास करते हुए 87 रन 3 विकेट। ओवर की बात की जाए तो 6ठा ओवर। बहुत अच्छा स्टॉक किया, इस बीच स्विंगिंग यॉर्कर करने का प्रयास किया था, जिसको ड्राइव किया, लेकिन पैरों के साथ गेंद को रोकने का प्रयास किया और अच्छा स्ट्रोक 87। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जीतू है, लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर गेंद को रोका, तब तक हिरन को वहां से सिंगल रन। अब 6 ओवर के बाद 88 रन 3 विकेट, 6 ओवर 88 रन 3 विकेट। अब जीतू तैयार अपने बॉलिंग बाग के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर लेके तैयार है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, इस बार गेंद नीचे रही, बल्ले के नीचे से गई, विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 7वें ओवर की शुरुआत यहां से जीतू ने बिंदी गेंद के साथ की है। एक और इस बीच सीधी विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 88 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। लोअर फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया, स्वीपर कवर के ऊपर पीछे खिलाड़ी, जब तक फील्ड किया जाए 1 रन पूरा किया। बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन तब तक 1 रन, 1 के साथ 89 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। 89 रन बन चुके हैं। करंट रन रेट की बात की जाए तो 13.5 का और प्रोजेक्ट स्कोर यहां से 110 तक जा सकता है। गेंद की लंबाई को देखा और गेंद के टप्पे के ऊपर जाने के बाद स्क्वाले की दिशा में हल्के हाथों से खेला और सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ 90 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद 90 रन बन चुके। आज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन चुकी है केकेबी मांडरिया।
छोटी गेंद थी जिसको पुल करना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्ले के साथ संपर्क हुआ नहीं और धर्मेश के हाथों में गेंद चली गई, डॉट गेंद। तीसरे बल्ले सीधा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद खड़ी हो गई और पीछे खिलाड़ी जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो इस बीच एक अच्छा कैच और जीतू को मिलने वाली एक और सफलता, यहां से विकेट नंबर 4 का पतन हुआ केकेबी माडरिया। अब नीलेश सिमरगाम नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के आहिर समाज की ओर से नए उभरते हुए स्टार, नए सितारे। अब इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, जीतू ने जब तक फील्ड किया और विकेट कीपर एंड के ऊपर सीधा थ्रो। अब सिंगल के साथ 91 रन, 91, 4 विकेट के नुकसान के बाद अब 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और दिव्यस अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 8वां ओवर करने के लिए तैयार है। नागदरा अहिर प्रीमियर लीग सीजन 2, नागदरा एक्सपर्ट स्पॉट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। और फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से भेजा है 6 रन के लिए, हवाई सफर करवाई इस बीच ढीलई ने एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी, 97 रन। एक और इस बीच चहलकदमी की फुल टॉस बनाया और उसी दिशा में 6 रन के लिए 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर यहां से नीलई। मैंने अभी अभी जब आए तो बताया था कि आहिर समाज के नए उभरते हुए सितारे, नए स्टार, इमर्जिंग खिलाड़ी फ्रॉम सिमरगाम नीलई। छोटी गेंद कर दी थी, इस बार विकेट कीपर बीट हुए, शॉर्ट फाइन लेके ऊपर थ्रो किया जाए तब तक बाई के रूप में 1 रन काउंट किया जाएगा, तो एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 98 रन, 104 रन, सॉरी 104 रन हो चुके हैं। हाली कपड़ा उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार यहां से बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट गेंद। 104 के ऊपर रुका हुआ स्कोर अभी भी। जलू की बात की जाए तो उसका निजी स्कोर 17 रन और नीलई की बात की जाए तो 12 और दिव्यस की बात की जाए तो अपने कोटे का दूसरा। सामने इस बीच खेला है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए आउट ऑफ पार्क गेंद को भेजा सी यू लेटर लिख के बाद चला ने और स्कोर कार्ड के ऊपर 110 रन। जीतने के लिए 111 रन बनाने पड़ेंगे, 110 हो चुके हैं।
कोई गेंद नहीं। फुल टॉस कैंसी इस बार फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट्स गले के ऊपर खिलाड़ी खड़ा है जिन्होंने अंडर आर्म थ्रो दिया विकेट कीपर हिरन की ओर। कोई रन नहीं, कोई एक्सर नहीं, डॉट गेंद। वीरन उर्फे विकी गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर धर्मेश और नॉन स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश। देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन ऑन साइड के ऊपर गेंद को मोड़ दिया। मिड विकेट के ऊपर हल्की सी मिसफील्ड और गेंद 1-2 का 4। यहां आप मौका दोगे तो उसके ऊपर चौका जरूर लगेगा, तो वही हुआ। एक छोटी गेंद थी जिसको मिड विकेट के ऊपर खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और चौका। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर अकाउंट ओपन हुआ। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। जीतने के लिए 111 रन का टारगेट है। ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लेके थर्ड पे फाइन, लेकिन इस समय रन पूरा मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड और एक बार देखने को मिली और यहां से उसके बदला 1 रन। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन RC11। RC11 की बात की जाए तो एक मुकाबला हार चुकी है, तो एक मुकाबला जरूर जीतना चाहेगी। और यहां से केकेबी माडरिया 11 की बात की जाए तो उसका एक पहला मुकाबला है। अब जो भी टीम यहां पहला मुकाबला जीतती है उसका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए इस बीच सामने बहुत अच्छा स्टैंड एंड डिलीवर, लॉग ऑन के ऊपर से 6 रन और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। वीरेन तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। गेंद हाथ से फिसल गई थी इस बीच, क्योंकि वीरेन जिस प्रकार से गेंद को ग्रिप करते हैं, कभी लेग स्पिन करते हैं, कभी अंदर की ओर लाते हैं, कभी यॉर्कर करते हैं, तो इस बीच हाथ से गेंद फिसली। देखिए एक और इस बार सामने स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर, आउट ऑफ पार्क गन्ने के खेत में गेंद को भेजा। इस बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिव्येश द्वारा 2 गेंदों के ऊपर 2 अच्छे सिक्सर जरूर आए। यहां पावर प्ले का पहला ओवर भी खत्म हुआ और 17 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छी करंट रन रेट के साथ रन बनाने का प्रयास किया पहले ओवर में, 17 रन दिव्येश और धर्मेश। या गेंदबाजी के ऊपर मीत को शामिल किया जा रहा है। पहला ओवर खत्म हुआ, 17 रन बने। RC11 के बायां हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दिव्येश है। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद को रखा था बाएं हाथ के गेंदबाज, सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई एक्सरी नहीं, डॉट गेंद लेंथ और लाइन के साथ यहां से वापसी करवाई। 17 के ऊपर रुका हुआ स्कोर विदाउट लॉस RC11। इस बार चढ़ा है मिड विकेट के ऊपर, गेंद को बढ़ा, उसके बाद चढ़ा। 6 रन मिलेंगे, कड़क बेधड़क सिक्सर और 6 के साथ 23 रन, 23 विदाउट लॉस RC11।
तो इस बीच यहाँ से मित तैयार है, हमारे 23 रन बन चुके इस बीच। अच्छा शॉट इस बार इनसाइड आउट और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन चौका, और चौके के साथ 27 रन। हमारे सभी टीम्स के ऑनरों से निवेदन है कि जिस किसी भी अगर एंट्रीज भी बाकी है तो प्लीज जमा की जाए, और जिस किसी टीम ने ज़्यादा टी शर्ट बनाए हैं तो वो टी शर्ट भी, एक्स्ट्रा टी शर्ट के पैसे भी जमा करने हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट का जो पर्पस है, जो मोटिव है, माता रानी मंदिर के पर्पस के लिए आयोजन किया गया है। दूसरा सीजन है, बहुत अच्छा साथ और सहकार सबका मिला है, तो इस टूर्नामेंट भी अच्छा साथ और सहकार मिलेगा, ऐसी हमारे आयोजक द्वारा उम्मीद व्यक्त किए रहे। तो आपका साथ सबका विकास, थैंक यू। इस बार टॉप एज लिया है यहाँ पे, और पीछे खिलाड़ी यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर अच्छा कैच। पहले खिलाड़ी को ऐसा लगा कि बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जाएगी, उसके बाद बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी ने कॉल किया कि कैच आपका है, उसके बाद अच्छा कैच किया, अपना बैलेंस बनाया, और विकेट नंबर पहला का पतन हुआ RC11। अब इस बीच यहाँ से पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए मीत आहिर। अपने कप्तान ने भरोसा जताया था, भरोसे के ऊपर खड़े उतरते हुए पहले ओवर में विकेट नहीं बना था, दूसरे ओवर में यहाँ एक अच्छी सफलता जरूर दिलवाई है। 27 के ऊपर RC11 को लगने वाला पहला झटका। अब गेंदबाज मीत तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर उमेश कठोडरा। मीत तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से टॉप एज दिया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी, और बहुत बेहतरीन कैच, अव्वल नंबर का कैच। जिस प्रकार से खिलाड़ी ने भागना शुरू किया था, दोनों हाथ के बीच में 1.5 फुट की गैप थी, उसके बाद जब आखिरी वक्त के ऊपर गेंद उसके और आई तो दोनों हाथ हाथ साथ में किए और अच्छा कैच किया, देखने लायक मूवमेंट। और एक कैप्चरिंग जो किया उमेश ने, हमारे कैमरामैन ने, एक बेहतरीन कैप्चरिंग और बेहतरीन विकेट नंबर दूसरा। थैंक यू डीजे। तो इस बीच पिछली गेंद के ऊपर बहुत अच्छी यहाँ से एक और अच्छी वापसी करवाई, यहाँ से मित को जिस काम के लिए बुलाया था वही काम करता हुआ। अब इस बीच यहाँ से 2 ओवर समाप्त हुए स्कोर कार्ड के ऊपर, 27 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो यहाँ से मैं आई रिक्वेस्ट प्लीज, पहले मुकाबले में प्रिंस डुमस मैन ऑफ द मैच हुआ था, तो प्रिंस आपको यहाँ VIP डायस के पास इनवाइट किया जा रहा है, जाइए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार कीजिए। और दूसरे मैच में मिलन 8, आपको भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा, आप वहाँ जाइए, हमारे मुख्य मेहमान उपस्थित हुए हैं, तो आपको वहां से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रिंस ने 2 ओवर किए थे, 13 रन दिए थे और 4 सफलता, और मिलन ने 2 ओवर में 9 रन और 2 सफलता, दोनों बार मां वरुणी वॉरियर विन हुई है। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार कीजिए, थैंक यू। तो विजय भाई वहां उपस्थित थे, और केलू उसके हस्तक से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रिंस एंड मिलन
थोड़ा जाना है आपको। अब स्मिथ गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर लेके तैयार है स्मिथ। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर गेंद बल्लेबाज के रूप में दिव्येश। दिव्येश 4 गेंदों के ऊपर 12 रन, 2 सिक्सर जो लगाया वही 12 है। अब 3 से बल्ले सीधा, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर चलो, जिन्होंने कभी गलती नहीं की है, एक सेफ हैंड खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इस बीच यहां से विकेट मिलता हुआ। ऐसी गेंद को डिपिंग फुल टॉस कहा जाता है, जो स्टंप के ऊपर हिट करती थी, ऐसी गेंद थी इस बीच। तो हमारे एम्पायर का एक सही डिसीजन, इस बीच स्टंप को हिट करने वाली गेंद थी और अच्छा कैच। हुआ गोल्डन डक का शिकार बने। तो उसको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। विजय भाई के हस्तक से दिया जा रहा है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, मिलन ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजय भाई छिणम के हस्तक से दिया जा रहा है। अब प्रिंस आपको पहुंचना है मैन ऑफ द मैच के लिए। सत्ताईस के ऊपर 4 विकेट चले गए हैं। अब गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार है स्मिथ। देखिए इस बार गेंद की ताकत देखिए, ऐसी गेंद को क्रिकेट की भाषा में हार्डलैंड गेंद कहा जाता है। बाई के रूप में चौका मिला यहाँ पे। गेंद बहुत ही बेहतरीन, लेकिन विकेट कीपर ने इस बार गेंद नहीं किया। एक गेंदबाज की किस्मत खराब, अगर आपकी किस्मत खराब हो और आप ऊंट के ऊपर बैठोगे फिर भी चींटी काट लेगी आपको। तो वैसा हुआ इस बार, बल्ले का नहीं लेकिन बाई का चौका मिला। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे स्क्वेयर की दिशा में खिलाड़ी है जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर सिंगल रन। अब अपर कट किया है इस बार कवर की दिशा में, लेकिन नो मैन लैंड में डप्पा खाई गेंद। एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर कार्ड को थोड़ा सा मूव किया धीमे से। 33 रन।
33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर के बाद। अब आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 78 रन चाहिए। अब यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके मुकाबला जीता जा सकता है। 78 रन चाहिए 30 गेंदों के ऊपर। और करंट रन रेट की बात करूं तो 11 का चलता हुआ, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं तो यहां से मतलब 15 के ऊपर का औसत चाहिए हर ओवर में, मतलब 2 बड़ी हिट। और यहां देखिए नजाकत देखिए, और शॉर्ट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन, लेकिन गेंद ट्रैवल नहीं हुई, बल्ले के निचले हिस्से में लगी और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी ने अच्छा कैच किया। तो इस बीच यहां से विराज जो टीम के कप्तान है उसको जाना पड़ेगा। देखिए शॉट कैसा खेला था और कैच कैसा किया। लगने वाला विकेट नंबर 5वां। बेहतरीन गेंदबाजी यहां से स्मिथ। इस बार पीछे खिलाड़ी है डीप बाउंड लाइन के ऊपर। जब तक यहां से गेंद को रोका जाए, एक सिंगल रन सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां से दिलई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां चौथा। देखिए जहां से बल्ला घुमा, बल्ले को फूंक मारती हुई गेंद चली गई, वहां से गेंद कट हुई थी। बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां से कट हुई, थोड़ी सी बाहर निकली, आउटस्विंग गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म आउटस्विंग। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, किस प्रकार की गेंद थी, सीधी विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच यहां पे रिवर्स एडम और गैप ढूंढ निकाला और यहां से चौका बटोरा। तब 4 ओवर के बाद 38 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद अब 24 गेंदों के ऊपर 73 रन चाहिए। पहले हाफ में यहां से 38 बने। अब कमेंट्री बॉक्स में सरफराज मागड़ा सर। थैंक यू राज चौहान साहब। नीले विकेट लेकर गए। अब स्मिथ उनके बाएं आए हैं। स्टंप के ऊपर लगता तो यकीनन चल पड़ते। आत्मसमर्पण कर दिया था बल्लेबाज ने। विकेटों पर लगती तो जाना पड़ता, और वैसे देखा जाए तो 2 दीवनदान मिले, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। स्मिथ करे तो क्या करे, कीपर की ओर से सहयोग नहीं मिला जो मिलना चाहिए। पटकी हुई गेंद थी बहुत बाहर, वाइट का इशारा, बाउंसर, और कान के पास सीटी बजाती गेंद जानी चाहिए, वो बहुत ऊपर से गई। 1 बाउंस का इशारा। अब दूसरा चमचमाता तीखा बाउंसर नहीं फेंक सकते। वैसे देखा जाए तो 40 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आधी टीम पेवेलियन जा चुकी है।
अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। लाइन थोड़ी सी खराब है लेकिन टप्पा सही है, लेंथ अच्छी है। ये लेंथ के ऊपर कोई भी बल्लेबाज आपको छक्का मारने से पहले 2 मरतबा सोचेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अंदर लानी पड़ेगी लाइन को। 41 रिवर्स लगी कहां पर पता नहीं। अपील बहुत लंबी हुई, लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। एक अतिरिक्त के साथ रन संख्या 42 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसे देखा जाए तो स्मिथ और नीलय दोनों बाई हैं। स्मिथ का ये दूसरा ओवर है, नीलय एक ओवर कर चुका है। दोनों के बीच में अच्छा तालमेल। अच्छी गेंद थी ऑन साइड के क्षेत्र में, डाउन द ग्राउंड खेला। मिड विकेट के फील्डर अप्पी ने गेंद को गिदर किया, सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 43 रन है। कुल मिलाकर 6 रन देकर 2 सफलता स्मिथ सिमरगाम ने अर्जित की है। 43 के ऊपर आधी टीम पेवेलियन जा चुकी है। बहुत बड़ा लक्ष्य 21 गेंदों में 68 रन जीतने के लिए चाहिए। लक्ष्य यॉक कराने के प्रयास में लोअर फुल टॉस कर गए और स्लॉक स्वीप पे छक्का खा गए। थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इकोनॉमी खराब करने का प्रयास जरूर है बल्लेबाज की ओर से। रन संख्या छक्के के साथ 49 रन। डीजे तैयार है। अच्छी गेंद वाइडी से होकर बल्ले से दूर रखने का प्रयास जरूर है। और वाइडी से रेखा के ऊपर जड़ वाली गेंदे। इस मैदान की बात की जाए तो कोड़ीबेड़ल समाज के इस ग्राउंड के ऑनर के लड़के निकुंज दख्तरा, हाँ वाइडी शोकर के बेताज बादशाह है। तीखा तमतमाता यॉकर वाइडी शोकर सटीक टप्पे के ऊपर गिरता है निकुंज दख्तरा का। ये भी ऑफसेट के ऊपर सफल करके पहले से निकल जाए थे। आप अगर गेंद डिलीवर होने से पहले आप रिप्ले में अगर चाहे तो देख सकते हैं कि अगर आप गेंद डिलीवर होने से पहले अगर कोई बल्लेबाज है सफल करके ऑफ स्टंप के ऊपर चले जाओगे ना, तो अंपायर के लिए पिच की जो आखिरी लाइन होगी ना वो वाइट की रेखा हो जाती है। ये टेनिस का नियम है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति 49 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक भाई ने अपना कोटा खत्म किया, दूसरा भाई अपने कोटे के दूसरे ओवर लेकर नीलय गेंदबाजी के ऊपर है। पहले ओवर में 5 रन दिए थे, एक सफलता निकाली थी। नफीतुरी गेंदबाजी नीलय सिमरगाम की ओर से स्मिथ की ओर से देखने को मिली है। वाइडी शॉकर करने का प्रयास है, ये लेंथ अच्छी है। यहाँ से घसीट कर मारना मुश्किल, क्योंकि अगर क्रॉस बल्ला करेंगे ना तो गेंद खड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये लाइन अच्छी है। लेफ्टा में और नेचुरल स्विंग भी मिलता है लेफ्ट हैंड गेंदबाज को। टप्पी के ऊपर ध्यान रहना पड़ता है। नीले की बात कीजिए तो लगातार अपनी एक्शन चेंज करते रहते हैं। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, पहले से पढ़ लिया था। आपकी नजर अगर बल्लेबाज के पैर के ऊपर रहेगी ना, आप सही तरीके से गेंदबाजी कर सकोगे, उनको चकमा दे सकोगे, दौड़ गेंदे निकाल सकोगे, क्योंकि सोच क्या है बल्लेबाज की आपको पता चलती है उनके पैर के ऊपर से। और एक यॉकर, लगातार 3 यॉकर, सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी। एक लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर बाउंड लाइन के ऊपर फील्डर ने गेंद को गेदर किया। तब तक 22-10 का फैसला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में एक के साथ 51 रन। अच्छा ओवर गुजरता हुआ अभी तक। अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद थी और शायद बैकफुट में जाके धकेलने का प्रयास किया था। हिट विकेट, विकेट नंबर 51 के ऊपर छठा। डीजे
51 के ऊपर 6 विकेट गिर चुकी है। क्योंकि भी टाइगर्स पहला मुकाबला खेल रही है और RC11 एक मुकाबला हार चुकी है। इनका दूसरा मुकाबला, यहाँ से हारोगे RC11 के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। बड़े का प्रयास था, डॉट गेंद, क्या गेंदबाजी की है, अपने कोटे का दूसरा और फेंक रहे हैं। आखिरी गेंद शायद है स्पेल की बाकी है। 7 रन देकर 2 सफलता। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। ओवर की समाप्ति, लाउड अपील जरूर की थी लेकिन अंपायर ने नकारा। दोनों अंपायर बातचीत के लिए जा रहे हैं। वैसे ओवर की समाप्ति कैप दे दी है कि इसको लेकर अंपायर को, तो अब अगर मेन अंपायर पूछना चाहे तो वो कैरी किया कि नहीं किया वही पूछ सकते हैं, वरना लगा था कि नहीं लगा था उसके लिए आपको मेन अंपायर के पास ही जाना पड़ेगा। 6 ओवर की समाप्ति, फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 51 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही अच्छा स्पेल खत्म किया नीलय और स्मिथ दोनों सिमरगाम के गेंदबाजों ने। अब गेंदबाजी की बात की जाए तो नए गेंदबाज के रूप में मित मित बुटसर सटीक यॉर्कर करने का प्रयास है। कवर के ऊपर खेला, रन की चेष्टा, विकेटों के ऊपर लगा सीधा निशाना। नीलय सिमरगम, आप देख लीजिए पहले गेंदबाजी अच्छी है, आप स्क्रीन के ऊपर देखो दुबला पतला कहते हैं जिसकी वजह से झुककर गेंद को उठाकर तुरंत रोक किया। ये एक फायदा रहता है। नजदीकी फील्डर अगर आपको खड़ा करना है ना तो मोटा जो एक्सेल डबल एक्सेल वाली टी शर्ट वाले होते हैं ना उनको नहीं खड़ा करना। हाँ, एम और एल वाले को खड़ा करोगे ना झुकेंगे, फ्लेक्सिबल होते हैं, तुरंत थ्रो करते हैं। और विकेटों के ऊपर लगी 7वां विकेट। क्या फील्डिंग का एफर्ट दिखाया है। नीलम नीलय सिमरगम की बात कीजिए ना राज भाई, इस साल बहुत इंप्रूव किया इस लड़के ने। पहले गेंदबाजी में बहुत सारे चेंजेस किए गए, एक्शन बहुत सारी मरतबा चेंज की गई, कई मरतबा पिटाई भी हुई इस गेंदबाज की, लेकिन हारा नहीं है। घर जाकर प्रैक्टिस की है, नए लेजेंड क्रिकेटरों के पास जाकर उन्होंने सोचा है, पूछा है, समझा है किस अंदाज में गेंदबाजी करनी है, पकड़ ग्रिप कहाँ पर रखनी है, फील्डिंग कैसी करनी है। ये नीलय सिमरगाम ने मेहनत की है, तब जाकर ये फल जाकर मिला है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। सटीक जॉकर का प्रयास था और एक मरतबा लंबा प्रयास किया। और ये एक सिमरगम की बात कीजिए तो जुलूस सिमरगम ने भी अच्छी गेंद को गिदर किया। एक एक रनों से तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कल कलकत्ता नाइट राइडर 81 रनों से जीती थी वही बड़ी मार्जिन से जीतने की तलाश है। क्योंकि भी एक कदावर टीम है। एरो में 12 टीमें थी, यहाँ पर सिर्फ 8 टीमें हैं, तो प्लेयर बढ़ जाएंगे तो अच्छे अच्छे प्लेयर मिलेंगे। Wide is line too far outside the off stump. Umpire Neeraj Patel declare a white with it extra. Now score move on 53. Loss of 7 wicket. 7th over is going on. मित बुत्सर गेंदबाजी के ऊपर है। अच्छी गेंद थी और एक वाइट है। खड़े खड़े खेल के वाइड इस रेखा के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास है। एक और एक वाइट के साथ रन संख्या 54 हैट्रिक वाइट के ऊपर है। और अमित बुत्सर की बात की जाए तो ऑनसेट की तरह में डाउन द ग्राउंड खेला, डीप में नहीं लाई, सेफ फील्डर है और सिंगल से संतुष्ट। 55 इस सिंगल डबल के लिए खुला छोड़ दिया, जितना चाहे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं फील्डिंग टीम को, क्योंकि 110 के आसपास का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य। हाँ, खड़ी हो गई हवा में कप्तान है और ऐसे गलती करते नहीं। दूसरा कहते ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लिया और खूबसूरत कैच ऊपर। स्काई थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था लेकिन और एक विकेट 8वां। डीजे
मारा 14 रन देकर 3 सफलता अर्जित की है मीत ने। क्या गेंदबाजी है। ये लेंथ बहुत मुश्किल है। ये लेंथ के ऊपर छक्का लगाना बहुत मुश्किल है। अभी ये बात की जाए ना तो 10वें नंबर का बल्लेबाज अगर प्रारंभिक गेंदबाज के सामने छक्का लगाने की ताकत के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अंदरूनी भाग लगा बल्ले के निचले हिस्सों में विकेटों पे लगी है या बल्ले पे लगी है। कहां से भी रन आए लेकिन बल्लेबाज के खाते में तो स्ट्राइक रेट बढ़ेगी। चौके के साथ 59 रन खत्म किया। 7 ओवर 59 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह गेंदें बाकी है। चंद्रिका 11 के कप्तान नीलेश नौगामा। नीलेश नौगामा टॉस के लेंगे। नीलेश नौगामा ऑल आउट शॉट है। बल्ले की 6 रन। फील्डर आ जाइए। फील्डर आ जाइए। और एक बड़ा हिट इस मर्तबा अंदर है। नीला यह प्रयास अच्छा किया। कुछ ना कुछ रन जरूर बचाए टीम के लिए। वाइडी से देखा टू फॉर आउटसाइड द ऑफ स्टॉप। वाइड 67। 4 गेंदों में 44 रन नामुमकिन। टॉस हुआ है। केकेबी और चंद्रिका 11 के बीच में टॉस हुआ है। कहाँ थे हितेश भाई। अब दिखे। देर कर दी मेहरबा आते आते। चिड़िया चुप गई खेत। प्रयास अच्छा किया। 6 रन और खत्म किया। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। इस मुकाबले को 31 30 रनों से जीता है।
मीत ताहिर मैन ऑफ द मैच है। मीत ताहिर वीआईपी डैश के पास पहुंचेंगे। अरुण भाई मेहमान के हाथों मैन ऑफ द मैच दिलवाएंगे मीत ताहिर को। मीत ताहिर आप मैन ऑफ द मैच है। वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। वीआईपी डैश के पास पहुंचेंगे। अगला मुकाबला केकेबी एंड चंद्रिका के बीच में टॉस हुआ है।